अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़, अनदर डे एंड अनदर शो। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ लॉट टू डिस्कस टुडे, मगर आज जो सबसे बड़ा फोकस था, अभी भी है इनफैक्ट, वो था T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान का, जो कि आज जो सोर्सेस वो कर रही थी कि वो आज 4 बजे तक जो है उसका ऐलान हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा। एंड वी वर ऑलरेडी के आज जो है स्क्वाड पे हम बात करेंगे, बट इवेंचुअली कहानी में आया ट्विस्ट। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, पाकिस्तान क्रिकेट हो, कहानी में ट्विस्ट ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? बात करेंगे उसके हवाले से, और भी हमारी डिस्कशन होगी आज के शो पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और चीज़ें जब रुक जाती हैं किसी न किसी जगह पर आकर, तो उसके बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ झटका ज़रूर लगता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी इस वक्त हल्के हल्के झटके ज़रूर लग रहे हैं कि टीम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। 4 के 5 बज गए और दिन आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक टीम का ऐलान हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को ये इल्म है कि कौन सी टीम पाकिस्तान की जा सकती है। अब जो इतलात आ रही हैं वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है कि आखिर दिन तक, आप आखिरी वक्त तक उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो मतलब वही बार बार जो हम बात कर रहे हैं, इंतहा हो गई इंतज़ार की। इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि कौन सी टीम आपको, कौन सा स्क्वाड पाकिस्तान का दिखेगा। हर कोई घर बैठे, हम भी आप भी, वो स्क्वाड तैयार कर चुके हैं। मेंटली सबको पता है कि क्या स्क्वाड होगा, बस इंतज़ार है। तो शायद कुछ तौर तरीके का इंतजार है कि तौर तरीके से कोई चीज़ ना की गई हो तो कैसे उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले इसी हवाले से हम बात करेंगे। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले, यस, द चेयरमैन ऑफ पीसीबी मोहसिन नकवी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज सिलेक्शन के जो अमल हुआ उस पर वो बड़े नाराज़ हैं। और जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान होना है, उन्होंने उसको हॉल्ट कर दिया और कहा कि एक प्रॉपर तरीके से उस प्रॉपर जो कि एक तरीका है उसके हिसाब से जो है एक सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए थी और उस मीटिंग के बाद उसका ऐलान होना चाहिए था। उनको बार बार वाजे किया जा रहा है और ख़बरों में ये बार बार वाजे किया जा रहा है। अब ये पीसीबी से खबर आई है या सिलेक्शन कमेटी से खबर आई है, सोर्सेज क्लेम दैट कि उनको स्क्वाड से कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है कि कौन सा लड़का टीम में कौन सा नहीं, मगर जो तौर तरीका है वो गलत है। पूरी सिलेक्शन कमेटी मिलकर साथ नहीं बैठी, उस मीटिंग के कोई मिनट्स चेयरमैन पीसीबी तक नहीं पहुंचे, तो उस वजह से इस पूरे अमल को जो है वो रोक दिया गया और उस अनाउंसमेंट को रोक दिया गया जो कि स्क्वाड के हवाले से होनी थी। एंड अब एक्सपेक्टेड है कि आज शाम 7 बजे तक जो है वो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान होगा। क्या दिलचस्प चीज़ है। वैसे मैं खुद दिल खुश हो गया चेयरमैन साहब का बयान पढ़ के। जो उनकी ज़राए के हवाले से खबर है, उनका कोई बाज़ाब्ता तौर पर तो बयान नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि मेरी कोई मदाखलत नहीं है, मैं तो मदाखलत करता ही नहीं हूँ। लेकिन इससे बड़ी क्या मदाखलत होगी कि सिलेक्शन कमेटी जिसका दायरा कार है, जिसका इख्तियार है, कि अगर वो राज़ी हैं, वो किसी भी तरीके से उन्होंने किया है, अगर उन्होंने मिनट्स नहीं बनाया है मीटिंग के, तो ये टीम के रुकावट में तो नहीं आते हैं सवेरा। कि अगर सिलेक्शन कमेटी राज़ी है 15 खिलाड़ियों के ऊपर, तो फिर तो उसमें कोई दूसरी वजह बाकी नहीं बकती। बहरहाल ठीक है, वो चेयरमैन साहब हैं, उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने जो कहा सो ठीक कहा। आगे बढ़ते हैं। इसी वर्ल्ड कप के हवाले से ख़बरें रोज़ाना आपके सामने आती रहेंगी। अब खबर उस मुल्क से है जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है और पाकिस्तान ने अपने 3 बाकी T20 मैचेस खेलने हैं। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए एक मशहूर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल की हैं और इनकी जो सबसे बड़ा तारुफ किया है कि ये मैनचेस्टर सिटी के साथ रहे हैं और इनके दौर में जब ये मैनचेस्टर सिटी के साथ थे तो 4 टाइटल्स प्रीमियर लीग के इन्होंने जीते। ये उनके क्रेडिट के ऊपर है। और अब इस T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए इनकी खिदमत हासिल की गई हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए, जो कि अब देखना यह है कि डेविड यंग, जो कि फ़ुटबॉल में बहुत कामयाब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए क्या खिदमत अंजाम देते हैं, किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप खेला था इंग्लैंड ने, वो बहुत ख़राब कारकर्दगी रही थी। बिल्कुल जी। और जब इंग्लैंड की ही बात हो रही है तो जहां पाकिस्तान मेंस टीम वहां पे मौजूद है, वहां पाकिस्तान वुमेन टीम भी वहां मौजूद है और इंग्लैंड के साथ जो है मुकाबला हुआ। पहला वनडे इंग्लैंड वुमेन टीम ने पाकिस्तान वुमेन टीम को उस पर शिकस्त का सामना फेस करना पड़ा। पाकिस्तान वुमेन टीम को 37 रन से जो है वो शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी इंग्लैंड वुमेन टीम ने जो है वो हासिल कर ली है। एंड एज मतलब आई वुड से एज एक्सपेक्टेड, इसलिए क्योंकि हम जब मेजरमेंट करते हैं कि इंग्लैंड वुमेन टीम की कितनी एक्सपर्टीज़ है और कितना उनका एक्सपोजर है, तो हमारी टीम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। बट इवन देन 37 रन से शिकस्त, एक ठीक है अच्छा खेल कहीं ना कहीं पेश ज़रूर किया गया, बट देन लाइन क्रॉस नहीं कर पाई पाकिस्तान वुमेन टीम।
और बिल्कुल यही पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दौरे में जब वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए आए थे, बिल्कुल पाकिस्तान आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पर भी 1-2 मैचेस हारा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और जब हार की बात हो रही है तो बांग्लादेश की हार हुई है, और अमेरिका के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप से ऐन कबल ये 2 बड़े झटके दिए हैं अमेरिका की टीम ने बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की इस टीम को जिसके ख़िलाफ़ अमेरिका ने कामयाबी हासिल की। अगर आप उनकी टीम को देखें तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें तजर्बे की कमी है, या आप इसमें कह सकें कि इसमें सलाहियत की कमी है। तो इसका सारे का सारा क्रेडिट सबसे पहले तो अमेरिका की उस टीम को जिन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2 T20 मैचेस जीते हैं, और 3 मैचेस पर जो मुश्तमिल सीरीज़ थी उसमें उन्होंने फैसला कुन बरतरी 2-0 से हासिल कर लिया। तो अमेरिका के लोग जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो उनको शायकीन क्रिकेट हैं, उनको सबसे पहले इस सीरीज़ की मुबारकबाद, और पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से भी लोग अब गुफ्तगू एक दूसरे से मजाक के अंदाज में कर रहे हैं। तो जो ह्यूस्टन में ये मैच खेला गया था उसमें अमेरिका ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रन स्कोर किए, और 145 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम आखिरी ओवर में 138 रन बनाकर आउट हो गई। यूं वो 145 रन के हदफ तक भी ना पहुंच सकी। नजमुल हसन ने 36, शकीबुल हसन ने 30 रन बनाए, और अमेरिका ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 6 रन से शिकस्त दे दी। और इन दी एंड जब अमेरिका की बात ही हो रही है तो यस, ये T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, एंड हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर। ICC ने ये ऐलान किया कि शाहिद खान आफरीदी ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर होंगे। ही हैज़ जॉइंड द लिस्ट विद यूज़ैन बोल्ट, युवराज सिंह एंड क्रिस गेल, एंड नाउ शाहिद खान आफरीदी वुड बी अनदर एम्बेसडर फॉर ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। सो इसी के साथ ही सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी लाला को। लाला हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, शाहिद आफरीदी को खुशामदीद का जोड़ में। एंड देन लाला, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द एम्बेसडर ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। यस, अस्सलाम वालेकुम जी, बोथ ऑफ यू। और वेल सवेरा, खुशी की बात ही है। खुशी इस बात की है कि एक पाकिस्तान की तरफ से मेरा नाम आना एज एम्बेसडर, वेल ICC का शुक्रिया अदा करूँगा। शाहिद साहब, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये जैसे एक तरफ यूसेन बोल्ट हैं, क्रिस गेल हैं, फिर आप भी हैं, भारत के लोग भी होते हैं, तो क्रिकेट से हटने के बाद ये किस तरीके से नौजवान क्रिकेटर्स को एक इंस्पायरेशन मिल सकती है कि अगर आप क्रिकेट से हट भी जाते हैं लेकिन अगर आप इस जगह पर अपना करियर फिनिश करते हैं तो आपको बाद में भी याद रखा जाता है। देखिए, बाहर की दुनिया तो इज़्ज़त करती है जिन्होंने कोई अचीवमेंट ज़िंदगी होती है, और मेरे ख्याल में सबके लिए, चाहे वो यूवी हो, सैन बोल्ट हो, क्रिस गेल हो, जितने भी ये प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपने अपने टाइम पे काफ़ी एक अच्छे एम्बेसडर्स के तौर पे अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की है। अचीवमेंट्स हैं इनकी, और ICC की अच्छी बात यह है कि उस चीज़ को जो है वो सामने रखती है, भूलते नहीं है वो। और ये जो नाम जितने भी आए, और ख़ासतौर मुझे अच्छा लगा कि हुसैन बोल्ट जो क्रिकेट से हट के एक ऐसा नाम इस वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने दिया है, जो एथलीट्स हैं, जो रनर्स हैं, जो स्प्रिंटर्स हैं, एटलीस्ट उनको वो भी मोटिवेट होते हैं कि कल को उनका भी नाम इस तरह आ सकता है। तो ये सब के लिए ओवरऑल स्पोर्ट्स कोई भी हो, एज एम्बेसडर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक मेरे ख्याल में ये बड़ी अचीवमेंट है। और फिर क्रिकेटिंग जो एम्बेसडर्स चूज किए हैं, देयर इज अ रीजन टू एवरीथिंग। युवराज सिंह के वो 1 ओवर में 6 छक्के कौन भूल सकता है। शाहिद खान आफरीदी ऑब्वियसली द मेंबर ऑफ द विनिंग टीम, एंड देन द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। वो इस वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेसिक्स हैं इन एम्बेसडर को चूज करने की। सो अगैन कॉन्ग्रेचुलेशंस लाला फॉर दिस अचीवमेंट। एंड देन अब ऑब्वियसली मूविंग ऑन फर्दर, कमिंग टू द सॉलिड डिस्कशन जो कि अभी हम जिसका इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से। लाला, T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान का, मतलब एक अजीब ही मुअम्मा हो गया है कि नहीं, हम छुपा के रखेंगे, बताएंगे नहीं किसी को। लेने दो सवेरा, टाइम लेने दो, आज ही फाइनल करना है इन लोगों ने। और मेरे ख्याल में जितनी भी टीम्स थी उन सब ने पहले ही अनाउंस कर दी हैं, लेकिन हम कन्फ्यूजन का शिकार ही रहे हैं हमेशा। आखिरी मौके पे टीम अनाउंस करते हैं कि चलें ये टाइम भी लेने दें उनको, ताकि कोई हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा होमवर्क करे, जो उन्हें चीज़ नज़र आती है। मेरे ख्याल में ये पहले T20 के बाद अगर इंग्लैंड में बारिश ना होती, वो हो जाती, तो मेरे ख्याल में क्या पता पहले T20 के बाद ही अनाउंस कर देते वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मुझे, ठीक है सोर्सेज वगैरह अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर बात इसलिए बातें करें क्योंकि कन्फ्यूजन
है। इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने एक आधा मैच के बाद जो है कुछ प्लेयरों को देखना था, किसी एक दो प्लेयरों को देखना था, लेकिन मेरे ख्याल में अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आप कंफ्यूज ना हो। जो आपका डिसीजन लें जी, हम बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम भी सपोर्ट करेंगे। जो भी सिलेक्शन कमेटी डिसीजन ले, जो कोच जो कप्तान डिसीजन ले, हमारा काम है यहाँ पे उनको सपोर्ट करना और उसी के लिए हम बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। और लेकिन डिसीजन लें जी, हम सेकंड करेंगे उनको। बिल्कुल जल्द से जल्द डिसीजन लें, मगर डिसीजन के साथ साथ ये जो खबरें आ रही हैं कि द चेयरमैन पीसीबी इज़ नॉट हैप्पी, उस तरीके से नहीं हुआ, वो तरीका वैसा होना चाहिए था। लाला, एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे डिस्कशन को तो आगे बढ़ाएंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर द चेयरमैन टू नो द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और उसके मिनट्स हुए, तो क्या वो ज़रूरी है चेयरमैन को जानना, या फिर इस प्रोसेस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है? एंड चेयरमैन साहब का ये इकदाम सही है? आफ्टर दिस ब्रेक इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि क्यों इतना डिले हो रहा है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक सामने नहीं आया एंड डिले की रीज़न पे भी हमने डिस्कस किया। बट हाफिज़, क्या दो चीज़ें देखें, देयर टू पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ लुकिंग एट इट। क्या मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि प्रोसेस पूरा होना चाहिए, उस प्रोसेस की वजह से उन्होंने ये हॉल्ट किया कि बगैर प्रोसेस के हो गया? मतलब जो खबरें, जो सोर्सेज ये खबरें बता रही हैं कि वहाँ सारे सिलेक्टर्स एक साथ नहीं बैठे और कुछ चंद ने ये डिसीजन ले लिया। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है ना अब तो सिलेक्टर्स की, चंद ने वो डिसीजन लेकर और वो टीम सामने रख दी और सारे एक साथ नहीं बैठे। अच्छा, इसमें वैसे एक दिलचस्प बात है, जैसे आपने कहा ना, दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि क्या प्रोसेस पूरा हुआ या सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। दो चीज़ें हैं। अगर तो सिलेक्शन पर एतराज़ है तो फिर तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। प्रोसेस यानी प्लेयर्स के सिलेक्शन, प्लेयर्स की सिलेक्शन। अच्छा, जो सोर्सेज ये रिवील कर रही है वो कह रही है नहीं जी, प्लेयर्स की सिलेक्शन पे कोई एतराज़। तो प्रोसेस तो फिर इशू ही नहीं है ना। प्रोसेस तो आप देखें, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक डायरेक्टर हैं उनको एक मेंबर रखा हुआ है उसमें अपनी सिलेक्शन कमेटी में। तो प्रोसेस आप उनको कहें यार मिनट्स मीटिंग मेरे पास लाएं, मुझे ईमेल कर दें, इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या वो मौजूद थे मीटिंग में? देखिए, ये अगर वो नहीं है प्रोसेस, और अगर प्रोसेस के ऊपर ही एतराज़ है तो उसका सिलेक्शन से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, कभी आप उस पर इत्तफाक करते हैं, कभी आप 7-8 लोगों को जब सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें 2-3 लोग उससे इख्तलाफ भी करते हैं। ठीक है, आप लिख के भेज दें कि ये जो आपकी टीम की 16 रुकनी 15 रुकनी जो स्क्वाड है उसमें 2 लोग अगर कहेंगे कि हमें इस खिलाड़ी के ऊपर इतराज़ है, वो पेपर के ऊपर लिखा होता है, वो चेयरमैन को आप भेज दें। लेकिन ये प्रोसेस लगता नहीं है बज़ाहिर। अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखते हैं, काम करने के अंदाज को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोसेस तो एक बहाना है। प्रोसेस एक बहाना है। मतलब ये किस किस्म की आप बात करेंगे? 2024 में आप बैठे हैं, जून ख़त्म हो रहा है, मई ख़त्म हो रहा है, जून शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप शुरू होने को है, लेकिन आप अभी तक उस प्रोसेस में उलझे हुए होंगे कि अभी तक पाकिस्तान की टीम नहीं आई। अमेरिका ने बांग्लादेश को हरा दिया। इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है दुनिया क्रिकेट में, और पाकिस्तान क्रिकेट में अभी तक ये नहीं पता चला कि हमारी टीम कौन सी होनी है। और ये प्रोसेस उस वक्त भी ज़्यादा आपको थोड़ा तंग करता है जब एक ऐसे चेयरमैन ये कह रहे हों कि जिन्होंने कहा कि मैंने सिलेक्शन कमेटी को पूरे राइट्स दे दिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुकम्मल इख्तियारात इनके पास हैं। तो भाई फिर इख्तियार उनके पास ये भी होगा ना कि वो मिनट्स और मीटिंग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जब आप उन्होंने ये इख्तियार दे दिया कि सिलेक्शन उनकी मर्जी की होनी है, तो बुनियादी तौर पर आपका एतराज़ सिलेक्शन के ऊपर होना चाहिए कि क्या सिलेक्शन मेरिट पर हुई या नहीं हुई। अगर मिनट्स आपके पास मीटिंग के नहीं आए हैं तो ये तो बड़ी ज़िमनी सी चीज़ है। ये इस मामले में जब आप एक तरफ इख्तियारात दे दें और दूसरी तरफ इन चीज़ों से रोक लें, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप खुद कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को। अब ये नहीं पता कि मिनट्स, अब चेयरमैन कहें जी मुझे इस बंदे के मिनट्स पसंद नहीं है, मुझे फ़लाँ बंदा बना के भेजे। अब वो कहें जी काउंटर चेक कर लें, ये उस्मान ने बनाए थे, नहीं ये ठीक नहीं है, आप ऐसा करें खाकान से बनवाएं। नहीं, खाकान ने ठीक नहीं बनवाए, मिनट्स मीटिंग जो है ना आप ऐसा करें कि आप रिजवान से बनवाएं। तो ये चीज़ें मज़ीद उसमें अब हार्म पैदा करती हैं। ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है बहरहाल के सिर्फ एक वजह से। सबसे ज़्यादा एक हार्मफुल चीज़ जो है वो ये है कि एक चीज जो कि इतनी इंटरनली हो रही है उसका बाहर आना एक और सबसे मिनट्स ऑफ मीटिंग की वजह से एग्जैक्टली कि किस वजह से। लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। लाला,
कॉन्वर्जेशन हम ये कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, खबर ये आती है सोर्सेज के थ्रू कि रोक दिया गया ऐलान, जो कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान होना था उसको रोक दिया गया इस वजह से बिकॉज सही प्रोसेस से ये टीम जो है तश्कील नहीं दी गई। अब इसमें दो अलग खबरें हैं सोर्सेज से जो आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि जी सारे सिलेक्टर्स जो है वो एक साथ बैठे नहीं थे, सब ने एक साथ वो मीटिंग नहीं की, उस मीटिंग के मिनट्स नहीं आए, तो ऐसे कैसे ऐलान हो सकता है स्क्वाड का। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बात को नेगेट करती हैं, मगर ये भी खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स के ऊपर रिजर्वेशन है चेयरमैन साहब को, इस वजह से डिले हो रहा है। क्या ये सब कुछ ये होना चाहिए? आज एक 11th आवर आखिरी दिन है, आखिरी मौका है उस पर। सवेरा पहली बात तो ये है कि चेयरमैन का कोई ताल्लुक सिलेक्शन से होना ही नहीं चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को अगर आपने पूरी अथॉरिटी दी है तो उनको अपना काम करने दें। अगर इस तरह है तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चेयरमैन साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में ये बात की है कि मैंने पूरी अथॉरिटी दी हुई है। अच्छा, होता क्या है कि अब जब एक तो ये है कि ये चीज़ें क्यों बाहर निकल रही हैं, ये तो चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी की बातें हैं, अंदर की बातें, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स नोट किए जाते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में कप्तान ने, कोच ने क्या बातें की, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, क्योंकि फ्यूचर के प्लान के हवाले से डिस्कशन होती है। फिर नेक्स्ट जो मीटिंग होती है उसके अंदर होता है कि यार हमने लास्ट मीटिंग के अंदर ये बातें की, तो उसमें कितने प्लान्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं, ये होता है। लेकिन इस तरह की बातों का निकलना ये मुझे समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी की वो टीम बनाए 15 लड़कों की, और चेयरमैन साहब के पास रखे कि चेयरमैन साहब ये है जी, हम सिलेक्शन कमेटी ने 15 लड़कों की टीम बना ली है वर्ल्ड कप के लिए। चेयरमैन साहब ऊपर से नीचे देखे, साइन करे और खत्म, दैट्स इट, ये काम है चेयरमैन का। हाँ, क्यों परफॉर्म नहीं किया किसी लड़के ने या किस बेस पे लेके आए, ये बात की बातें हैं। फिर देन चेयरमैन यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है कि भाई मैंने आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ दिया था, इस प्लेयर ने क्यों परफॉर्मेंसेज नहीं दी, वो बात की बात है, इवेंट की बात की बात है। लेकिन चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सिलेक्शन कमेटी को पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की डिसीजन ले, एंड देन रिस्पॉन्सिबल भी फिर चेयरमैन नहीं होगा, फिर सिलेक्शन कमेटी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। बट जो प्रोसेस है उसको तो इन्फोर्स करना चाहिए। मतलब आप चीफ सिलेक्टर रहे, मैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं कि आप, अब्दुल रज़ाक एंड हारून रशीद साहब, अगर हारून रशीद साहब मौजूद नहीं है और आपने और अब्दुल रज़ाक ने एक टीम बना ली है और जी उसको भेज दिया है कि वो साइन कर दें, तो यानी प्रोसेस पूरा नहीं हो, क्या वो इन्फोर्स कर सकता है एक चेयरमैन? नहीं सवेरा, नहीं सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात को, क्योंकि जो मुझे समझ आई है, सिलेक्शन कमेटी के पास सॉरी, सिलेक्शन के कमेटी के पास इतनी अथॉरिटी होती है, और जो मैंने पहले कहा कि चेयरमैन ने कहा हुआ है सिलेक्शन कमेटी को कि आपकी अथॉरिटी आपके पास पूरी है, उसमें कोई एक चेयरमैन भी नहीं बनाया ना कि सिलेक्शन कमेटी का कोई एक चेयरमैन, सारी चेयरमैन है, ताकि कल को किसी एक पे ब्लेम ना आ जाए। तो ये एक तो मुझे ये समझ नहीं आया, कोई एक फेस होता है सिलेक्शन कमेटी का, एक बंदा होता है जो लीड करता है अपने साथ पूरी टीम को, लेकिन इसमें सारे ही चेयरमैन है। चलो पूरी अथॉरिटी भी दे दी है चेयरमैन ने, उन्होंने टीम बना ली है, चेयरमैन को दे दी अप्रूवल के लिए, चेयरमैन के साइन हो जाए, फाइनल। मैं ये समझाऊं, ये जो सवाल मैंने दोबारा रिपीट किया सवेरा, मैं सवाल आपको ये कह रही हूँ कि जैसे हमारी बहुत लंबी लिस्ट है इस दफा सिलेक्टर्स की, वो पूरी लिस्ट अगर मौजूद नहीं है उस मीटिंग में, लेट्स से सिर्फ 3 लोगों ने मिलके वो स्क्वाड बना के और वो भेज दिया है कि जी इस पे साइन कर दें, तो इस बात को तो चेयरमैन इन्फोर्स कर सकते हैं कि नहीं जी सारे सिलेक्टर्स बैठेंगे, प्रोसेस पूरा होगा मीटिंग का, तभी अनाउंस हो सकती है। सवेरा, कोई मोहल्ले की टीम तो नहीं बन रही, किसी क्लब की टीम तो नहीं बन रही कि पूरी सिलेक्शन कमेटी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ऑन बोर्ड होगी और होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी ऑन बोर्ड, इसलिए कि कल को सिर्फ किसी और पे नाम नहीं आएगा ना, पूरी सिलेक्शन कमेटी है, तो सिलेक्शन कमेटी पूरी बैठेगी, कौन कौन से लड़के होंगे, डिसीजन होंगे वहाँ पे, एक ही मतलब अगर 3-4 सिलेक्टर है, एक प्लेयर, 3 जो सिलेक्टर है वो एक प्लेयर के साथ है, बाकी 2 नहीं है उसके साथ, मानी तो 3 की होगी ना, तो इनकी तो पूरी मीटिंग हुई होगी। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि हुआ होगा कि इन सारे सिलेक्टर्स बैठ के, जाहिर बात है वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं, पूरी सिलेक्शन पैनल कैसे नहीं हो सकते, समझ से बाहर है। शाहिद साहब, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला जो मसला इस वक्त पैदा हुआ है, अगर सिर्फ इसी के ऊपर गौर किया जाए
तो ये मसला इसलिए भी है क्योंकि कोई चेयरमैन नहीं है सिलेक्शन कमेटी का। अगर चेयरमैन हो तो वो खुद से चेयरमैन से बात कर सकता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपने लोगों से बात कर ली हुई है। इमरान, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तरीका यही होता है कि एक सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता है जो चेयरमैन के साथ डायरेक्ट होता है। ठीक है। बाकी सिलेक्शन कमेटी के वो भी, उनकी भी वही रिस्पेक्ट है। उनके साइन होते हैं जब टीम बनाता है चेयरमैन। सिलेक्शन कमेटी की तरफ से चेयरमैन के पास जब टीम जाती है तो उन सिलेक्शन कमेटी के बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके साइन होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं वो, तो एंड देन फिर चेयरमैन लेता है। तो सिलेक्शन कमेटी का एक चेयरमैन एटलीस्ट होना चाहिए। आई नो वहाब रियाज के पास, वहाब रियाज ही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है। ठीक है, नाम नहीं दिया, एज ए सीनियर मैनेजर उसको कह दिया, जिसकी कोऑर्डिनेशन चेयरमैन के साथ डायरेक्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मेंबर की डायरेक्ट होगी वहाब रियाज के अलावा। तो वहाब रियाज को अनाउंस ही कर देता है एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बिल्कुल, उसको मतलब उस कंफ्यूजन को ईज आउट कर देते। बट लाला, कल के शो में हमने आपके स्क्वाड के हवाले से बात की थी, हमने तो थोड़ी सी क्लैरिटी दी, उसके हिसाब से हम चाहेंगे आपने जो स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप का बताया है वो हम फिर से एक दफ़ा स्क्रीन पे दिखाएंगे और फिर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे कि क्यों आपने उन 2 लड़कों को रिजर्व में रखा और स्क्वाड आपने सेलेक्ट किया है। सो शाहिद खान आफरीदी की क्या स्क्वाड है पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से, वो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि शाहिद खान आफरीदी की लिस्ट में है? बाबर आजम बाबर आजम है सबसे पहले। इसके बाद जो दूसरा नाम है पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में जिसको शाहिद आफरीदी साहब ने मुंतखब किया है, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ के बाद अगर हम देखते हैं तो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको इफ्तिखार अहमद नज़र आ रहे होंगे। इफ्तिखार अहमद के बाद मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज, और उसके बाद हमें मोहम्मद आमिर नज़र आते हैं, तेज़ गेंदबाज पाकिस्तान के, बाएं हाथ से तेज़ गेंदबाजी करने वाले। उनके बाद नसीम शाह नज़र आ रहे हैं, ये भी शाहिद आफरीदी साहब की जो पसंदीदा टीम है इस वर्ल्ड कप की उसमें शामिल हैं। उसके बाद साइम अयूब को रखा गया है, शादाब खान भी एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं शाहिद साहब का। उसके साथ शाहीन आफरीदी, पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर, उनके साथ इरफान खान न्याजी भी, और उनके साथ साथ सलमान अली आगा को भी शाहिद खान आफरीदी साहब ने अपनी टीम में, इब्रार अहमद को भी उनके साथ शामिल किया है। तो ये वो स्क्वाड है। सो ये स्क्वाड जो है वो लाला आपने चूज किया। यानी अगर मैं रिजर्व प्लेयर्स की बात करूं तो आजम खान और अब्बास आफरीदी, ये 2 नाम हैं जो कि आपके रिजर्व्स में हैं। एनी पर्टिकुलर रीजन? नहीं, ये मेरी टीम है ही नहीं। आप लोगों ने मुझसे टीम ही नहीं पूछी। ये आपकी और इमरान की टीम लग रही है, मेरी ये टीम है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ मेरी ये टीम नहीं है। लाला, ये आपकी टीम है, आपने ये टीम हमें भेजी हुई है। मैं समा पे सू कर दूंगा, मेरी टीम बना दी है ना। ना, मेरी टीम नहीं। मैं मुझे कहें तो मैं भी टीम आपको बना देता हूँ। वो चलाना शुरू कर दें, मुझे अपना करने दें। ये टीम है ही नहीं मेरी। अच्छा, चले बताएं, चले आप अपनी टीम बताएं जरा। आजम खान किधर है? आजम खान कहाँ है इसमें? आजम खान कहाँ है? आपने आजम खान को रिजर्व में डलवा दिया था। नहीं, आजम खान टीम के अंदर है। आजम खान वहाँ पे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अंदर इस लड़के की फॉर्म को मैंने देखा है, वहाँ की पिचेस बहुत उसको समझ है उसके। और हमें इस नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो इफ्तिखार के साथ हो, और उन दोनों, इफ्तिखार और आजम में से जो एक प्लेयर चलेगा वो आपको मैच जितवा के देगा। हाँ, तो यानी आजम खान को जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी फिटनेस पे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कहीं नहीं करूँगा। लेकिन इस नंबर पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जहाँ से मैचेस जितवाने हैं उस नंबर पे हमारे पास, हम बिल्कुल इफ्तिखार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इफ्तिखार के साथ कोई एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अब आपकी क्या टीम है फिर? अब आप अपना जरा स्क्वाड बताएं। अच्छा है आपके मुंह से ये सुने सब स्क्वाड। मुझे अचानक कहाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं जाऊं अंदर, टीम बनाऊं अपनी सिलेक्शन कमेटी से पहले। मैं अपनी टीम अनाउंस कर दूंगा। हाँ, आपकी टीम जो है वो सिलेक्शन कमेटी से पहले अनाउंस। ठीक है, तो आपने आजम खान को देखते हैं टीम में, आपके ख्याल में उनको टीम में होना चाहिए मिडल ऑर्डर में। और ये जो एक जो चीज़ रुकी हुई है शायद भाई कि 5 फास्ट बॉलर्स आपके ख्याल में रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं अगर अब्बास को शामिल करते हैं तो फिर 5 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको पेस के साथ जो है ना वेरिएशन बहुत ज़रूरी आएगी, ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखें मोहम्मद आमिर के पास वो वाली पेस नहीं है जो मोहम्मद आमिर के पास होती थी। ठीक है ना। तो मोहम्मद आमिर के साथ, मोहम्मद आमिर अगर आप देखेंगे तो पहली ओवर में अपना स्लो वन शुरू कर देता है वो लड़का, या आखिरी के ओवर जो है वो यॉर्कर ऑफ साइड के बाहर वो तेज़ गेंदें करना शुरू कर देता है। हमें यहाँ पे पेस भी चाहिए।
आप यहाँ पे जो क्या नाम है इस लड़के का, अब्बास इरफान नियाजी जो है, इरफान नियाजी की जगह हम उसको लेके आ सकते हैं। अभी रिजर्व में कौन था एक लड़का, अब्बास आफरीदी को? नहीं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। आजम आ गया, सॉरी उसकी जगह आजम आ गया, आजम खान आ गया उसकी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें मैं ये समझता हूँ, थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दे देते ना मैं बना देता आपको। यहाँ पे ये क्या नाम इस लड़के का, अफरीदी, अब्बास अफरीदी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको, क्योंकि उसके पास वेरिएशंस हैं। अगर आपके पास एक ही पेस है तो उस पेस पे इन पिचों पे बड़ी मार पड़नी है। आपके पास अच्छी यॉर्कर, अच्छे स्लो वंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं हारिस रऊफ के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी कहूँगा इस वक्त, क्योंकि फिटनेस भी है उसकी, अल्लाह करे वो फिट हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वेरिएशन अब्बास के पास है वो बड़े कम बॉलरों के पास है। यानी जो ज़्यादातर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्क्वाड सामने आएगा दैट वुड बी के इरफान खान नियाजी और सलमान अली आगा रिजर्व में बैठेंगे। हसन अली को ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं अभी इस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ से, क्योंकि उन्होंने काउंटी खेलनी थी जाके, तो वो काउंटी खेलने चले गए हैं वापस। तो फिर जनरली सलमान अली आगा को आप स्क्वाड में नहीं देखते अपने? नहीं, सलमान अली आगा को मैं बिल्कुल स्क्वाड में देखता हूँ। अच्छा, सलमान अली आगा को भी स्क्वाड में देखते हैं। एक्सपीरियंस्ड भी है, गुड प्लेयर, मुश्किल सिचुएशन में भी खेल जाता है, सिंगल डबल लेने आते हैं, लंबी हिटें में मारता है, एग्रेसिव है, बॉलिंग अच्छी करता है, फील्डर अच्छा है। तो मैं समझता हूँ मैं सलमान अली आगा के साथ लाजमी जाना चाहूँगा। सलमान, अबरार, इमाद, शादाब, फिर आपके ख्याल में फिर अबरार को आप रिजर्व में ले जाएंगे? आपके पास स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, आप स्पिनर्स को किसी एक स्पिनर को आपको बिठाना पड़ेगा। इमाद वसीम आपके पास है, शादाब आपके पास है, आपके पास ये क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, इफ्तिखार आपके पास है, साइम अयूब भी बॉल कर लेता है। तो आई मीन कि आप मेरे ख्याल में अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग की अच्छी स्ट्रेंथ है देन गो विद द फास्ट बॉलर। 3 फास्ट बॉलर चाहिए आपको जी, 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर चाहिए आपको। 2 इसमें 5 बॉलर हो गए, छठा बॉलर हमारे पास वैसे ही होता है। यहाँ पे मुझे मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था ना। मैं समझता हूँ कि आमिर जमाल बहुत अच्छी चॉइस थी एज अ गुड ऑलराउंडर। मेरे ख्याल में वो तगड़ी हिटें भी मारता है, अच्छी पेस पे बॉलिंग भी करता है। आमिर जमाल, मैं अगर होता तो मैं आमिर जमाल को लाजमी अपने साथ रखता। बिल्कुल, आमिर जमाल को मिस आउट कर दिया। एंड इन दी एंड लाला, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, द $1 मिलियन क्वेश्चन, आपकी टीम में ओपनर्स कौन होंगे? ओपन आप जब 11 तक पहुंचे तो आप ओपन किसको करवाएंगे? क्या साइम रिजवान ओपन करें, बाबर वन डाउन आए, या फखर साइम ओपन करें एंड बाबर रिजवान तीसरे चौथे पर आए? क्या आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपको क्या लगता है? सवेरा, अगर ये वेस्ट इंडीज़ में नहीं होती, वेस्ट इंडीज़ या अमेरिका की पिचों पे नहीं होते ये मैचेस, तो मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब के साथ जाता। लेकिन क्योंकि उस लड़के की वहाँ पे CPL के अंदर वहाँ जो लीग्स होती हैं उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी इनिंगें उस लड़के ने खेली हैं, तो कंडीशन का उसको अच्छी तरह पता है उस लड़के को, और उसकी इनिंग टीम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साइम अयूब, और मैं जाऊँगा रिजवान के साथ। थर्ड पे बाबर आजम, अगर खुदा न खास्ता जल्दी विकेट गिरती है तो बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, मैच्योर है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, वो गेम को लेके चल सकता है आगे। ठीक है लाला, यानी अब हम जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपना स्क्वाड 7 बजे स्क्वाड जो है वो ऐलान होना है। स्क्वाड का सोर्सेज ये रिवील करती हैं कि T20 स्क्वाड पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का जो है वो 7 बजे अनाउंस होगा। उससे पहले आप जो है वो अपना स्क्वाड पोस्ट कर दीजिएगा। एंड विद दैट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त खत्म हो गया है, जोर का जोड़ का, सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।